हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा लेक्चर रहेगा टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें हम सिविक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन पॉलिटी। इससे पहले भी हम इस टॉपिक पर ऑलरेडी लेक्चर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविक्स सब्जेक्ट की, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। यहाँ पर यूजीसी पेपर 1 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज हमारा जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, इसमें हम PYQs इंक्लूड कर रहे हैं और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हम वेस्टर्न थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर और इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आई होप लेक्चर वीडियो आपको पसंद आए। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सार्वभौमिकता राज्य की स्थायी और अविभाज्य शक्ति है, यह परिभाषा किसकी है? क्वेश्चन क्या है? सार्वभौमिकता राज्य की स्थायी और अविभाज्य शक्ति है, यह परिभाषा किसकी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हॉब्स, बी ऑस्टिन, सी गार्नर, डी बॉडिन। तो इसका सही आंसर है डी बॉडिन। डी इज द राइट आंसर। जीन बॉडिन ने सार्वभौमिकता को राज्य की स्थायी, अपरिवर्तनीय और अविभाज्य शक्ति बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 के लेक्चर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर पाएँ। यहाँ पे आप फ्रेशर हैं तो भी चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो भी चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम पर डे एक PYQs बेस्ड लेक्चर वीडियो अपलोड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की सार्वभौमिकता के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? हमारे ऑप्शन है ए आंतरिक और बाह्य, बी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सी वैधानिक और नैतिक, डी सार्वजनिक और निजी। तो इसका सही आंसर है ए आंतरिक और बाह्य। ए इज द राइट आंसर। आंतरिक सार्वभौमिकता राज्य की अपने नागरिकों पर सर्वोच्च सत्ता है, जबकि बाह्य सार्वभौमिकता राज्य की स्वतंत्रता और अन्य राज्यों से समानता को दर्शाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य एक ऐसी क्षेत्रीय समाज है जो कानून के माध्यम से कार्य करता है, यह परिभाषा किसने दी? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समाज है जो कानून के माध्यम से कार्य करता है, यह परिभाषा किसने दी? हमारे ऑप्शन है ए गार्नर, बी मैकाइबर, सी हॉब्स, डी ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर है बी मैकाइबर। बी इज द राइट आंसर। मैकाइबर ने राज्य को क्षेत्रीय समाज बताया जो कानून द्वारा संगठित होता है और कार्य करता है। बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समाज है जो कानून के माध्यम से कार्य करता है, यह परिभाषा किसने दी? इसका आंसर आपको पता है, मैकाइबर है। ये रिपीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य नैतिकता की वृद्धि है। राज्य क्या है? एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य नैतिकता की वृद्धि है। यह किसका मत है? हमारे ऑप्शन है ए प्लेटो, बी मैकियावेली, सी हॉब्स, डी लॉक। तो इसका सही आंसर है ए प्लेटो। ए इज दी राइट आंसर। प्लेटो के अनुसार राज्य केवल प्रशासनिक संस्था नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत किस पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है ए परंपराओं और रीति रिवाजों पर, बी बल पर, सी अनुबंध पर, डी धार्मिक आदेश पर। तो इसका सही आंसर है ए परंपराओं और रीति रिवाजों पर। ए इज दी राइट आंसर। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास धीरे धीरे रीति रिवाजों, परंपराओं और सामाजिक संस्थाओं से हुआ है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के पारिवारिक सिद्धांत में किसकी प्रधानता मानी गई है? हमारे ऑप्शंस है ए राजा, बी माता, सी ईश्वर, डी शक्ति। तो इसका सही आंसर है बी माता। जब इन्होंने पारिवारिक सिद्धांत टर्म यूज़ किया, इसके साथ मैट्रियार्कल भी लिखा है, तो ये मात्रात्मक सिद्धांत की बात कर रहे हैं जिसमें माता की प्रधानता होती है। बी इज़ दी राइट आंसर। देखिए, पारिवारिक सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मातृ प्रधान परिवार से हुई है, जिसमें परिवार की मुखिया महिला होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? ए जनसंख्या, बी भूभाग, सी सरकार, डी धर्म। तो इसका सही आंसर है डी धर्म शामिल नहीं है। राज्य के 4 तत्व हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैवीय अधिकार सिद्धांत डिवाइन थ्योरी किस विषय पर आधारित है? हमारे ऑप्शंस है ए राजा को ईश्वर का दूत मानता है, बी जनता की शक्ति पर, सी प्राकृतिक अधिकारों पर, डी आर्थिक शक्ति पर। तो इसका सही आंसर है ए राजा को ईश्वर का दूत मानता है। राजा को ईश्वर का दूत माना जाता है डिवाइन थ्योरी में। ए इज दी राइट आंसर। दैवीय अधिकार सिद्धांत के अनुसार राजा को शासन करने का अधिकार ईश्वर से प्राप्त होता है, इसलिए उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य को सभी समाजों का सर्वोच्च रूप किसने कहा है? ए मैकाइवर, बी बॉडिन, सी गार्नर, डी हॉब्स। तो इसका सही आंसर है ए मैकाइवर। राज्य को सभी समाजों का सर्वोच्च रूप मैकाइवर ने कहा था। ए इज द राइट आंसर। मैकाइवर के अनुसार राज्य समाज का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि इसमें संप्रभुता होती है जो अन्य किसी भी सामाजिक संस्था में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की उत्पत्ति का धर्म सिद्धांत थियोलॉजिकल थ्योरी किस विषय पर आधारित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए वैज्ञानिक कारणों पर, बी बल प्रयोग पर, सी ईश्वर की इच्छा पर, डी आर्थिक कारणों पर। तो इसका सही आंसर है सी ईश्वर की इच्छा पर। सी इज दी राइट आंसर। धर्म सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई और शासक को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की संप्रभुता का प्रमुख गुण क्या है? राज्य की संप्रभुता का प्रमुख गुण क्या है? हमारे ऑप्शंस है ए सीमितता, बी बदलती रहती है, सी सर्वोच्चता और अपरिवर्तनीयता, डी वैकल्पिकता। तो इसका सही आंसर है सी सर्वोच्चता और अपरिवर्तनीयता। सी इज दी राइट आंसर। सार्वभौमिकता राज्य की सर्वोच्च और स्थायी शक्ति है जो अविभाज्य भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य एक समाज है जो कानून द्वारा संगठित होता है। राज्य एक समाज है जो कानून द्वारा संगठित होता है। यह परिभाषा किसने दी? हमारे ऑप्शंस हैं ए हॉब्स, बी मैकाइवर, सी गार्नर, डी बॉडिन। तो इसका सही आंसर है बी मैकाइवर। बी इज दी राइट आंसर। मैकाइवर के अनुसार राज्य को समाज की एक विशेष रूप से संगठित अवस्था माना गया है जो कानून द्वारा नियंत्रित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और समाज में प्रमुख अंतर क्या है? ए समाज सीमित होता है, राज्य नहीं। बी राज्य के पास संप्रभुता होती है, समाज के पास नहीं। सी समाज केवल राजनीतिक संस्था है। डी राज्य अनैतिक होता है। तो इसका सही आंसर है बी राज्य के पास संप्रभुता होती है, समाज के पास नहीं। ये मुख्य अंतर है राज्य और समाज में। बी इज दी राइट आंसर। राज्य और समाज दोनों में अंतर है। राज्य के पास संप्रभुता होती है जबकि समाज में यह नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? A2, B3, C4, D5। तो इसका सही आंसर है C4। सी इज दी राइट आंसर। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। ए जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार
और संप्रभुता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस सिद्धांत में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया? राज्य के किस सिद्धांत में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया? हमारे ऑप्शन है ए सामाजिक संविधा सिद्धांत, बी प्राकृतिक सिद्धांत, सी दैवी अधिकार सिद्धांत, डी बल सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है सी दैवी अधिकार सिद्धांत। सी इज दी राइट आंसर। दैवी अधिकार सिद्धांत के अनुसार राजा को शासन करने का अधिकार ईश्वर से प्राप्त है, इसलिए उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को जीवित जीव मानने वाला सिद्धांत कौन सा है? ए ऐतिहासिक सिद्धांत, बी प्राकृतिक सिद्धांत, सी ऑर्गेनिक थ्योरी या सावयविक सिद्धांत, डी दैवीय सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है सी ऑर्गेनिक थ्योरी, जिसमें राज्य को जीवित जीव माना जाता है। सावयविक सिद्धांत इसको हिंदी में कहा जाता है। सी इज दी राइट आंसर। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को शरीर की तरह माना गया है, जिसके विभिन्न अंग जिसमें मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की उत्पत्ति में परंपरा, रीति रिवाज और धीरे धीरे विकास को मुख्य कारण मानने वाला सिद्धांत कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए बल सिद्धांत, बी ऐतिहासिक सिद्धांत, सी सामाजिक संविधा सिद्धांत, डी प्राकृतिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है बी ऐतिहासिक सिद्धांत। बी इज दी राइट आंसर। ऐतिहासिक सिद्धांत कहता है कि राज्य अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे परंपरा, रीति रिवाजों और संस्थाओं के विकास से बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने कहा राज्य नैतिक विकास का साधन है? ए प्लेटो, बी हॉब्स, सी रूसो, डी ऑस्टिन। जो इसका सही आंसर है ए प्लेटो। ए इज दी राइट आंसर। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य समाज में नैतिकता और न्याय की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल दंड देना, बी समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखना, सी कर एकत्र करना, डी धर्म का प्रचार करना। तो इसका सही आंसर है बी समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखना। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विचारक ने कहा कानून संप्रभु की आज्ञा है? किस विचारक ने कहा कि कानून संप्रभु की आज्ञा है? हमारे ऑप्शन है ए हॉब्स, बी ऑस्टिन, सी केल्सन, डी प्लेटो। तो इसका सही आंसर है बी ऑस्टिन। बी इज दी राइट आंसर। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा होती है जो दंड के भय से लागू होती है। इसे आदेश का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के स्रोतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन हैं ए प्रथा, बी न्यायालय के निर्णय, सी धार्मिक ग्रंथ, डी व्यक्तिगत इच्छाएं। तो इसका सही आंसर है डी व्यक्तिगत इच्छाएं। ये कानून के स्रोतों में शामिल नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। कानून के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? इसमें प्रथा भी है, न्यायालय के निर्णय, विधि आदि है। जो किसी व्यक्ति की निजी इच्छा कानून नहीं बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय का आधार समानता है, यह किसका विचार है? हमारे ऑप्शन है ए अरस्तु, बी हॉब्स, सी केल्सन, डी ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर है ए अरस्तु। ये किसने कहा है? ए अरस्तु कि न्याय का आधार समानता है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता और कानून में मुख्य अंतर क्या है? नैतिकता और कानून में मुख्य अंतर क्या है? हमारे ऑप्शन है ए दोनों एक ही हैं, बी नैतिकता बाध्यकारी है, कानून नहीं, सी कानून राज्य द्वारा लागू किया जाता है, नैतिकता समाज द्वारा, डी नैतिकता लिखित होती है, कानून नहीं। तो इसका सही आंसर है सी कानून राज्य द्वारा लागू किया जाता है और नैतिकता समाज द्वारा। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कानून क्या है? वो लिखित और बाध्यकारी होता है, जबकि नैतिकता समाज के अनौपचारिक नियमों पर आधारित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए कानून बनाना, बी कानून का पालन कराना,
सी कानून की व्याख्या करना और न्याय देना, डी बजट पास करना। तो इसका सही आंसर है सी, कानून की व्याख्या करना और न्याय देना। सी इज दी राइट आंसर। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून की व्याख्या और उनके आधार पर न्याय करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का वह प्रकार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए सामाजिक न्याय, बी प्रतिफलात्मक न्याय, सी वितरणात्मक न्याय, डी नैतिक न्याय। तो इसका सही आंसर है बी रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रतिफलात्मक न्याय। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? हमारे ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी संसद और राज्य विधानमंडल, सी प्रधानमंत्री, डी न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर है बी संसद और राज्य विधानमंडल। बी इज दी राइट आंसर। भारत में केंद्र के लिए संसद और राज्यों के लिए विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ है दूसरों के लिए हानि ना पहुंचाते हुए अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। स्वतंत्रता का अर्थ है दूसरों के लिए हानि ना पहुंचाते हुए अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। यह किसका विचार है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मैकाइबर, बी लॉक, सी रूसो, डी गार्नर। तो इसका सही आंसर है ए मैकाइबर। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ संरक्षक कानून है, यह किसका कथन है? स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ रक्षक कानून है या किसका कथन है? हमारे ऑप्शंस हैं ए जे.एस. मिल, बी ऑस्टिन, सी रूसो, डी केल्सन। तो इसका सही आंसर है ए जे.एस. मिल। ए इज दी राइट आंसर। जे.एस. मिल का मानना था कि कानून व्यक्ति को मनमानी सत्ता से बचाता है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? ए कानून का शासन, बी राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण, सी लोकतांत्रिक सरकार, डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है बी राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण। बी इज दी राइट आंसर। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त नहीं है राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण। अत्यधिक केंद्रीकरण स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकता है। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के किस प्रकार में सभी व्यक्तियों को कानून की दृष्टि से समान माना जाता है? हमारा क्वेश्चन है, समानता के किस प्रकार में सभी व्यक्तियों को कानून की दृष्टि से समान माना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आर्थिक समानता, बी सामाजिक समानता, सी कानूनी समानता, डी अवसर की समानता। तो इसका सही आंसर है सी कानूनी समानता। सी इज दी राइट आंसर। कानूनी समानता का अर्थ है सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ए केवल राज्य के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, बी अपने जीवन के विकास का अवसर, सी मनमानी कार्य करने की स्वतंत्रता, डी केवल आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है बी अपने जीवन के विकास का अवसर। बी इज दी राइट आंसर। सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के अवसर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में समानता का वैधानिक आधार मुख्यतः किस भाग में दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए भाग 2, बी पार्ट 3 मौलिक अधिकार, सी पार्ट 4 नीति निर्देशक सिद्धांत, डी प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर है सी बी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। बी इज दी राइट आंसर। भाग 3 के आर्टिकल 14 to 18 में कानूनी समानता, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन इनको सुनिश्चित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता में संबंध कैसा है? ए दोनों विरोधी हैं, बी स्वतंत्रता और समानता को समाप्त करती है,
सी दोनों पूरक हैं, डी दोनों का कोई संबंध नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, दोनों पूरक हैं। सी इज दी राइट आंसर। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, एक के बिना दूसरी अधूरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति समाज में रहते हुए ही स्वतंत्र हो सकता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यक्ति समाज में रहते हुए ही स्वतंत्र हो सकता है। हमारे ऑप्शन है ए सामाजिक स्वतंत्रता, बी सकारात्मक स्वतंत्रता, सी नकारात्मक स्वतंत्रता, डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है बी सकारात्मक स्वतंत्रता। बी इज दी राइट आंसर। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति समाज के सहयोग और अवसरों के माध्यम से ही अपनी वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानता का अर्थ समान व्यवहार नहीं बल्कि समान अवसर है, यह किसका कथन है? हमारे ऑप्शन हैं ए प्लेटो, बी रूसो, सी मैकाइवर, डी ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर है सी मैकाइवर। सी इज दी राइट आंसर। मैकाइवर के अनुसार समानता का सही अर्थ है सबको समान अवसर मिलना, ना कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की समानता संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अधिक पाई जाती है? ए कानूनी समानता, बी राजनीतिक समानता, सी आर्थिक समानता, डी प्राकृतिक समानता। तो इसका सही आंसर है सी आर्थिक समानता। सी इज दी राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य समाज में आर्थिक असमानताओं को कम करना है, जिससे वास्तविक समानता स्थापित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए सभी को एक समान वेतन मिलना, बी चुनाव में समान मतदान अधिकार, सी सबके पास समान शिक्षा होना, डी सभी को कर नहीं देना पड़ना। तो इसका सही आंसर है बी चुनाव में समान मतदान का अधिकार। बी इज दी राइट आंसर। राजनीतिक समानता में सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार और सार्वजनिक कार्यालय के लिए समान अवसर शामिल हैं। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। इसी तरह के लेक्चर वीडियोस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे और आप यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अर्थ है नियमों के अधीन रहते हुए कार्य करना, यह दृष्टिकोण किसका है? हमारे ऑप्शन हैं ए सकारात्मक स्वतंत्रता, बी नकारात्मक स्वतंत्रता, सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है सकारात्मक स्वतंत्रता। ए इज दी राइट आंसर। सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार स्वतंत्रता केवल निषेध नहीं बल्कि समाज के बनाए नियमों के भीतर आत्मविकास के अवसर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य को इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो, यह विचार किस सिद्धांत में प्रमुख है? हमारे ऑप्शंस हैं ए समाजवाद, बी व्यक्तिवाद, सी मार्क्सवाद, डी पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है बी व्यक्तिवाद। बी इज दी राइट आंसर। व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च माना जाता है, राज्य की शक्ति को सीमित रखने पर बल दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का उद्देश्य न्याय है, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शन हैं ए प्लेटो, बी ऑस्टिन, सी मैकाइवर, डी कैल्सन। तो इसका सही आंसर है ए प्लेटो। ए इज दी राइट आंसर। राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में न्याय की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीति का पिता, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए सोक्रेटिस, बी प्लेटो, सी एरिस्टोटल, डी सिसरो। तो इनका सही आंसर है सी एरिस्टोटल। सी इज दी राइट आंसर। अरस्तु को राजनीति का पिता कहा जाता है क्योंकि इसने राजनीति को अलग विषय के रूप में व्यवस्थित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम शासन प्रणाली मिश्रित संविधान है, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शन हैं ए अरस्तु, बी रूसो, सी प्लेटो, डी लॉक। तो इसका सही आंसर है ए अरस्तु। ए इज दी राइट आंसर।
अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन जिसमें राजतंत्र, अभिजनतंत्र और लोकतंत्र का संतुलित मिश्रण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकहित में शक्ति का प्रयोग ही संप्रभुता का सार है, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ए रूसो, बी मैकियावेली, सी गार्नर, डी बॉडिन। तो इसका सही आंसर है ए रूसो। ए इज दी राइट आंसर। रूसो के अनुसार संप्रभुता का प्रयोग जनता के कल्याण के लिए ही होना चाहिए, यही लोकहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक स्थिति में मानव जीवन निर्दयी, पाश्विक और छोटा होता है, यह कथन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस हैं ए लॉक, बी रूसो, सी हॉब्स, डी मिल। तो इसका सही आंसर है सी हॉब्स। सी इज दी राइट आंसर। थॉमस हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन नास्टी, ब्रुटिश एंड शॉर्ट था, इसलिए सामाजिक संविदा की आवश्यकता पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैतिकता से परे राजनीति का विचार किस विचारक से जुड़ा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्लेटो, बी मैकियावेली, सी रूसो, डी एरिस्टोटल। तो इसका सही आंसर है बी मैकियावेली। बी इज दी राइट आंसर। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर वास्तविक राजनीति पर जोर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक संतोष सर्वाधिक लोगों के लिए, यह सिद्धांत किससे जुड़ा है? अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख। देखिए ऑप्शन से ए मिल, बी बेंथम, सी केल्सन, डी ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर है बी बेंथम, जेरमी बेंथम। बी इज दी राइट आंसर। जेरमी बेंथम ने उपादेयता का सिद्धांत दिया था, जिसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर बल दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शंस है ए हॉब्स, बी लॉक, सी बॉडिन, डी ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर है बी लॉक। बी इज दी राइट आंसर। लॉक्स के अनुसार राज्य की स्थापना का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ए रूसो, बी मार्क्स, सी केल्सन, डी मिल। तो इसका सही आंसर है बी मार्क्स। बी इज दी राइट आंसर। मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज की स्थापना के बाद राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, अतः वह समाप्त हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति पर आधारित समाज असमानता का कारण है, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हॉब्स, बी रूसो, सी लॉक, डी बॉडिन। तो इसका सही आंसर है बी रूसो। बी इज दी राइट आंसर। रूसो के अनुसार संपत्ति की उत्पत्ति से सामाजिक असमानता शुरू हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कानून की शुद्धता का सिद्धांत किसने दिया? ए ऑस्टिन, बी केल्सन, सी बेंथम, डी मिल। तो इसका सही आंसर है बी केल्सन। बी इज दी राइट आंसर। केल्सन ने कानून को समाज में नैतिक राजनीतिक प्रभावों से अलग कर एक शुद्ध विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता अपनी संप्रभुता के अधिकार का प्रयोग करती है, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शन हैं ए रूसो, बी लॉक, सी बेंथम, डी मिल। तो इसका सही आंसर है डी मिल। डी इज दी राइट आंसर। जेएस मिल ने प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन किया, जिसमें जनता अपने अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का उद्देश्य समाज में उपयोगिता बढ़ाना है, यह किसका विचार है? हमारे ऑप्शंस हैं ए केल्सन, बी बेंथम, सी हॉब्स, डी मैकियावेली। तो इसका सही आंसर है बी बेंथम। बी इज दी राइट आंसर। बेंथम ने न्याय को उपयोगिता के सिद्धांत से जोड़ा। समाज में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख लाना ही न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा को प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, यह विचार किस भारतीय ग्रंथ में प्रमुखता से मिलता है? हमारे ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी मनुस्मृति, सी महाभारत, डी रामायण। तो इसका सही आंसर है ए अर्थशास्त्र। ए इज दी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय विचारक ने राज्य को दंड नीति कहा? हमारे ऑप्शंस हैं ए मनु, बी कौटिल्य, सी शंकराचार्य, डी बृहस्पति। तो इसका सही आंसर है बी कौटिल्य। कौटिल्य ने राज्य को दंड नीति का प्रयोग करने वाली संस्था माना जो अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? हमारे ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है बी बाल गंगाधर तिलक। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? हमारे ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, बी तिलक, सी नेहरू, डी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है बी तिलक। बी इज दी राइट आंसर। तिलक ने कारावास के दौरान भगवत गीता पर यह प्रसिद्ध व्याख्या लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहिंसा परमो धर्म के राजनीतिक दर्शन को किसने व्यापक रूप से अपनाया? हमारे ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी विवेकानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। बी इज दी राइट आंसर। गांधी जी ने अपने पूरे राजनीतिक आंदोलन का आधार अहिंसा को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया? ए उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना, बी धार्मिक कट्टरता, सी सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रवाद, डी पश्चिमी संस्कृति की नकल। तो इसका सही आंसर है सी सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रवाद। सी इज दी राइट आंसर। विवेकानंद ने भारतीय युवाओं में राष्ट्र प्रेम और आत्मविश्वास जगाने पर जोर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किस विचार को प्रमुखता दी? ए धार्मिक कट्टरता, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता, सी साम्राज्यवाद का समर्थन, डी अलगाववाद। तो इसका सही आंसर है बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय विचारक ने जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध सबसे मुखर आवाज़ उठाई? ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी तिलक, डी नेहरू। तो इनका सही आंसर है बी भीमराव अंबेडकर। बी इज दी राइट आंसर। अंबेडकर ने जीवन भर जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वभौम लोकतंत्र की अवधारणा को भारतीय संविधान में किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? ए गांधी जी, बी अंबेडकर, सी नेहरू, डी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है बी अंबेडकर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय विचारक ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद पर जोर दिया? हमारे ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अंबेडकर, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। बी इज दी राइट आंसर। नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विचारक ने समता को अपने राजनीतिक दर्शन का केंद्रीय तत्व माना? ए गांधी जी, बी अंबेडकर, सी विवेकानंद, डी तिलक। तो इसका सही आंसर है बी अंबेडकर। बी इज दी राइट आंसर। अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समता पर विशेष बल दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का अर्थ है? ए कुछ लोगों का कल्याण, बी केवल गरीबों का कल्याण, सी सभी का उदय और कल्याण, डी केवल किसानों का कल्याण। तो इसका सही आंसर है सी सभी का उदय और कल्याण। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के राजनीतिक विचारों में कौन सी प्रमुख पद्धति शामिल है? गांधी जी के राजनीतिक विचारों में कौन सी प्रमुख पद्धति शामिल है? हमारे ऑप्शन हैं ए वर्ग संघर्ष, बी अहिंसात्मक प्रतिकार, सी सशस्त्र क्रांति, डी अधिनायकवाद। तो इसका सही आंसर है बी अहिंसात्मक प्रतिकार, सत्याग्रह, ये शामिल है। बी इज दी राइट आंसर। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता में क्या शामिल है?
ए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता, बी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता, सी केवल धार्मिक स्वतंत्रता, डी केवल कानूनी अधिकार। तो इसका सही आंसर है बी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ए तिलक, बी राजा राम मोहन राय, सी विवेकानंद, डी गांधी जी। तो इसका सही आंसर है बी राजा राम मोहन राय। बी इज दी राइट आंसर। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध और सामाजिक सुधार के प्रयासों से आधुनिक भारत की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलक किस सिद्धांत के समर्थक थे? ए चरखा आंदोलन, बी उग्र राष्ट्रवाद एक्सट्रीमिज्म, सी समाजवाद, डी सर्वोदयी आंदोलन। तो इसका सही आंसर है बी उग्र राष्ट्रवाद। बी इज दी राइट आंसर। तिलक उग्र राष्ट्रवाद के प्रवक्ता थे और स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, राम राज्य गांधी जी के लिए क्या दर्शाता था? राम राज्य गांधी जी के लिए क्या दर्शाता था? हमारे ऑप्शंस हैं ए धार्मिक शासन, बी आदर्श नैतिक राज्य, सी सामंतवादी शासन, डी तानाशाही। तो इसका सही आंसर है बी आदर्श नैतिक राज्य। बी इज दी राइट आंसर। गांधी जी के राम राज्य का अर्थ था न्याय, नैतिकता और सबका कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विचारक ने भारत में जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए जाति का विनाश एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लिखी? ए विवेकानंद, बी अम्बेडकर, सी गांधी जी, डी नेहरू। तो इसका सही आंसर है बी अम्बेडकर। बी इज दी राइट आंसर। डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था की कटु आलोचना करते हुए इसे सामाजिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय विचारक ने धर्म और राजनीति के घनिष्ठ संबंध को स्वीकार किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए तिलक, बी गांधी जी, सी विवेकानंद, डी नेहरू। तो इसका सही आंसर है बी गांधी जी। बी इज दी राइट आंसर। गांधी जी के अनुसार राजनीति और धर्म अलग नहीं हो सकते हैं। धर्म का अर्थ नैतिकता से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे लिए स्वतंत्रता का अर्थ है भय से मुक्ति। यह कथन किसका है? ए अम्बेडकर, बी गांधी जी, सी नेहरू, डी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है सी नेहरू। नेहरू के लिए स्वतंत्रता का सार भय, अन्याय और असमानता से मुक्ति में था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले किसके लिए आंदोलन चलाया? ए अंग्रेजी शिक्षा, बी सती प्रथा के उन्मूलन, सी स्वराज की मांग, डी आर्थिक सुधार। तो इसका सही आंसर है बी सती प्रथा का उन्मूलन। बी इज दी राइट आंसर। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के अधिकार और सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सांस्कृतिक जागरण भी है। यह विचार किसका था? ए तिलक, बी विवेकानंद, सी नेहरू, डी अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है बी विवेकानंद। बी इज दी राइट आंसर। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जोड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक किस सिद्धांत में विश्वास रखते थे? ए पैसिव रेजिस्टेंस, बी एक्टिव रेजिस्टेंस, सी सत्याग्रह, डी सर्वोदय। तो इसका सही आंसर है बी एक्टिव रेजिस्टेंस। तिलक ने उग्र राष्ट्रवाद में सक्रिय प्रतिरोध और सीधी कार्रवाई का समर्थन किया था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे लिए धर्म का अर्थ नैतिकता है। यह विचार किसका था? हमारे ऑप्शंस हैं ए गांधी जी, ए विवेकानंद, बी गांधी जी, सी तिलक, डी नेहरू। तो इसका सही आंसर है बी गांधी जी। बी इज दी राइट आंसर। गांधी के अनुसार सच्चा धर्म वही है जो सत्य, प्रेम और नैतिकता सिखाए। तो इसका सही आंसर क्या है? बी गांधी जी। अंबेडकर के विचार में भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए केवल संविधान, बी सामाजिक समानता, सी धार्मिक स्वतंत्रता, डी आर्थिक समृद्धि। तो इसका सही आंसर है बी सामाजिक समानता। बी इज दी राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आज का लेक्चर वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आप टीजीटी, पीजीटी, सिविक्स सब्जेक्ट से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। यहाँ पे PYQs और थ्योरी बेस्ड लेक्चर वीडियोस की सीरीज़ अपलोड की जा रही है। आई होप
मटेरियल आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।